नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, आस्था और हमारी प्राचीन सनातन परंपराओं से जुड़ी वह सभी बातें बताते हैं जो जीवन को न सिर्फ शुभ बनाती हैं बल्कि आत्मा को भी शांति देती हैं। आज का विषय बहुत ही पावन और रहस्यमयी है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी की। नाग पंचमी यानी वह दिन जब धरती पर नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सर्प हमारे शास्त्रों में इतने पूजनीय क्यों माने जाते हैं? क्यों भगवान शिव से लेकर श्री कृष्ण तक हर एक देवता के साथ नागों का गहरा संबंध जुड़ा हुआ है? क्या वजह है कि श्रावण मास की पंचमी तिथि को इनकी विशेष पूजा की जाती है? नाग पंचमी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्य है जो प्रकृति, जीवों और देवताओं के बीच के संतुलन को दर्शाता है। और आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो नाग पंचमी के पीछे छिपे उस कारण को उजागर करती है जिसके चलते यह पर्व इतना खास माना गया है। चलिए मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए अब हम आपको उस दिव्य और रहस्यमयी कथा की ओर ले चलते हैं जो नाग पंचमी के महत्व को उजागर करती है और जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने मुख से कहा था। मित्रों, एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत की गोद में चारों ओर अपूर्व शांति थी। मंद पवन बह रही थी और संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भर गया था। वहां भगवान शिव ध्यानमग्न मुद्रा में विराजमान थे। उनकी आंखें बंद थीं, उनका चेहरा सौम्य था और उनका मस्तक चंद्रमा की शीतलता जैसा प्रतीत हो रहा था। चारों ओर का दृश्य इतना शांत था मानो समय भी वहीं थम गया हो। प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता के साथ वहां उपस्थित थी। उस पावन क्षण में आकाश मार्ग से गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन स्वरूप अपनी दिव्य गति से उड़ते हुए कैलाश पर्वत पर पधारे, और जैसे ही उन्होंने भगवान शिव को ध्यानमग्न अवस्था में देखा तो वे भी एक शालीन मुद्रा में बैठ गए। वे वहां के दिव्य वातावरण से मोहित हो गए। उनके नेत्रों में आश्चर्य और भक्ति का अद्भुत मेल था। उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह स्थान धरती पर नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के केंद्र में हो। उन्होंने धीरे से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आज आपके पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूं। मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल आप ही मुझे दे सकते हैं। इस पर भगवान शिव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ गरुड़ देव की ओर देखा और कहा, हे देवताओं के वाहन, हे सच्चे जिज्ञासु, 1 करोड़ देवताओं में आप एक ऐसे हो जिनका हृदय निस्वार्थ और ज्ञान की खोज में तत्पर रहता है। आप बिना किसी संकोच के अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें अवश्य उत्तर दूंगा। गरुड़ देव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, नागों की पूजा का रहस्य क्या है, और इस दिन नागों को दूध अर्पित करने की परंपरा कहां से शुरू हुई? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य या कथा छुपी है? तब भगवान शिव ने अपना त्रिनेत्र बंद किया और क्षण भर मौन होकर बोले, हे गरुड़ देव, आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं वे केवल आपकी ही नहीं बल्कि उन समस्त भक्तों की जिज्ञासा हैं जो इस धरा पर नाग पंचमी का व्रत श्रद्धा से करते हैं। आज मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन केवल उत्तर नहीं दूंगा बल्कि आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर स्वाभाविक रूप से समाहित हैं। यह कथा प्राचीन समय की है, जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अनेक देव शक्तियां विभिन्न रूपों में अवतरित होती थीं, और नाग जाति का इस सृष्टि में क्या स्थान है और कैसे वे पूजनीय बने, यह सब उस कथा से आपको ज्ञात हो जाएगा। तो अब सुनिए वह दिव्य कथा जो नाग पंचमी के वास्तविक रहस्य को प्रकट करती है। हे गरुड़ देव, सुनो। उस समय की कथा जब पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे दुर्बल हो रहा था और लोग पूजा पाठ को एक बोझ समझने लगे थे। उस समय एक छोटा सा गांव था जो नदी के किनारे बसा था। चारों ओर हरियाली थी, वृक्षों की छांव में बच्चे खेला करते थे और खेतों में किसान दिन भर हल चलाते थे। गांव के लोग एक दूसरे को जानते थे। सभी सुबह उठकर अपने अपने काम में लग जाते थे। महिलाएं नदी पर जल लेने जाती थीं और बच्चे गाय चराने के लिए बाहर निकलते थे।
उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था सुधाकर। वह अत्यंत निर्धन था। उसका मकान मिट्टी का था। छत पर घास फूस डाले गए थे और दरवाजे पर एक पुरानी लकड़ी की चौखट थी। उसकी पत्नी का नाम था सुनयना। वह भी उसी की तरह तपस्विनी स्वभाव की थी। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन दोनों का मन एक दूसरे में रमा हुआ था। सुधाकर हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर पास के मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, केवल जल के कलश से वह शिवलिंग पर जलाभिषेक करता और फिर आंख मूंद कर घंटों ध्यान में बैठा रहता। गांव के लोगों को यह सब व्यर्थ लगता था। गांव के कुछ युवक उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, देखो ये बाबा तो पागल हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक पूजा में बैठा रहता है, पर इसके घर में ना रोटी है ना कपड़ा। कभी किसी ने उसे प्रसाद तक नहीं चढ़ाते देखा, लेकिन वो मानता नहीं था। हर दिन वैसे ही चलता। कुछ लोग कहते थे कि इसका मन शायद भ्रमित हो गया है। इतना निर्धन होते हुए भी ईश्वर से क्या चाहता है? यह क्या, भगवान इसे सोने की थाली में भोजन देंगे? गांव की महिलाएं उसकी पत्नी को भी ताना मारती थीं और कहती थीं, बहन, जब कोई कुछ देता नहीं तो तुम क्या करती हो? दिन भर उपवास रखकर किसके भरोसे बैठी हो? पर सुनैना मुस्कुराकर सब सुन लेती और कहती, भगवान सब देख रहे हैं और जब समय आएगा तो वो सबका उत्तर देंगे। धीरे धीरे लोगों ने दोनों से दूरी बना ली। कोई उन्हें अपने घर नहीं बुलाता, कोई उनके पास बैठना पसंद नहीं करता। बच्चे उन्हें देखकर चिढ़ाते और गांव में एक उपहास का पात्र बना दिया गया। सुधाकर ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने छोटे से घर में बैठा रहता था और केवल पूजा पाठ में लीन रहता। हे गरुड़ देव, जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब समाज किसी को पागल घोषित कर दे और वह व्यक्ति फिर भी उन्हें कुछ न कहे। यही स्थिति उस ब्राह्मण की थी। उसके घर में कभी एक वक्त का अन्न भी पूरा नहीं होता था। कभी नदी से लौटते हुए उसकी पत्नी खाली बर्तन लेकर लौटती और कहती, आज कोई भी दान नहीं मिला। फिर भी वे दोनों मिलकर ईश्वर का नाम लेकर सो जाते और अगली सुबह फिर वैसी ही शुरू होती। गांव में एक दिन उत्सव का आयोजन हुआ। सारे लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। बाजे बजे, नाच गाना हुआ, प्रसाद बांटा गया, लेकिन सुधाकर और सुनैना को किसी ने नहीं बुलाया। जब दोनों मंदिर पहुंचे तो पुजारी ने कहा, बाबा तुम यहीं बैठ जाओ, अंदर बहुत भीड़ है, और फिर उन्हें प्रसाद भी नहीं दिया गया। उस दिन पहली बार सुनैना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन सुधाकर ने उसका हाथ थामकर कहा, रो मत, यह संसार जैसा है वैसा ही हमें स्वीकार करना होगा। हमारा धर्म है भक्ति में लगे रहना। गांव के कुछ लड़कों ने तो एक बार ऐसा भी किया कि जब ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा था तब उन्होंने उसके सिर पर मटका फोड़ दिया और कहा, यह पागल रोज मंदिर गंदा करता है। सुधाकर ने ना कोई क्रोध किया ना कोई शोर मचाया। उसने चुपचाप टूटा मटका उठाया और नदी जाकर फिर एक नया भर लाया और वैसे ही पूजा में बैठ गया। गरुड़ देव यह देखकर स्वयं देवगण भी हतप्रभ हो जाते, पर संसार की आंखें अंधी हो जाती हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से आस्था रखता है तो संसार उसका विरोध करने लगता है। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि यह ब्राह्मण तो सब कुछ सहता है, न कुछ कहता है, न किसी को दोष देता है, लेकिन फिर भी न इसके जीवन में कोई चमत्कार हुआ, न इसे भोजन मिला, न संतान, न सम्मान। सब कहते, ईश्वर किसका भला करते हैं। अगर यह भक्ति से सब मिलता तो अब तक इसके जीवन में कुछ तो अच्छा होता। लेकिन हे गरुड़ देव, जब संसार किसी भक्त की परीक्षा लेता है तब ईश्वर उस परीक्षा को स्वयं देखते हैं, और जब परीक्षा पूरी हो जाती है तब वह अपने भक्त के लिए कुछ ऐसा करता है जिसे देख संसार स्तब्ध रह जाता है। सुधाकर और उसकी पत्नी की परीक्षा अब पूरी होने वाली थी। एक रात जब दोनों उपवास में भूखे थे और जल पीकर सोने जा रहे थे, तभी आकाश में मेघ घिर आए और बिजली चमकने लगी। सुनैना ने घबराकर पूछा कि यह अचानक तूफान कैसा है। सुधाकर ने कहा, यह प्रकृति का संकेत है, शायद कोई संदेश आ रहा है। उसी रात सुधाकर को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य मूर्ति सामने आई, जिसके गले में नाक था, हाथों में डमरू था और मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। सुधाकर पहचान गया कि यह स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने कहा, हे सुधाकर, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं,
अब समय आ गया है जब तुझे अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी। हे गरुड़ देव, उस रात्रि जब सुधाकर को स्वप्न में मेरे दर्शन हुए, तब मैंने उससे कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज मैं तुझे एक ऐसा व्रत बताने जा रहा हूं जो तेरे जीवन को बदल देगा। यह व्रत है नाग पंचमी का। यह व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, यह श्रद्धा की वह शक्ति है जिससे स्वयं सर्पराज प्रसन्न हो जाते हैं, और जो मनुष्य इसे करता है उसके जीवन से भय, संकट, रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। हे सुधाकर, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को तुझे नाग देवताओं की पूजा करनी है, सर्पों को दूध अर्पण करना है और संकल्प लेना है कि इस दिन तू क्रोध नहीं करेगा, किसी जीव को पीड़ा नहीं देगा और पूरे दिन व्रत रखकर सर्पों की कथा का श्रवण करेगा। इस व्रत को यदि तू और तेरी पत्नी सच्चे मन से करेंगे तो वह सब कुछ जो आज तुझे नहीं मिला वह एक एक करके तेरे जीवन में आ जाएगा। सुधाकर ने उस स्वप्न को जगते ही अपनी पत्नी को बताया। सुनयना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु का आशीर्वाद मिला है, अब हम इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेंगे। अगले दिन से ही दोनों पति पत्नी तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपने घर के पास की भूमि को साफ किया, वहां पीली मिट्टी से एक छोटा मंडप बनाया और उसमें नागों की 7 मूर्तियां बनाईं, जिनके नाम थे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, शंख, पद्म, महापद्म और कुलिक। इन 7 नागों की पूजा करने का विधान है और सुधाकर ने वही किया। उन्होंने व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन उपवास किया। गांव के कुछ लोगों ने फिर मजाक बनाया और कहा, देखो, यह बाबा अब सांपों की पूजा कर रहा है। शायद अब उसे यह लगने लगा है कि नाग दूध पिएंगे और उसके घर में धन बरसेगा। लेकिन सुधाकर ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। वह बस पूजा में लीन रहा। उसकी पत्नी ने भी 7 कुओं से जल लाकर नागों को अर्पित किया और फिर दूध और चावल से उनका पूजन किया। संध्या के समय जब उन्होंने नागों की कथा सुनी और मंत्रों का जाप किया, तब आकाश में एक हल्की सी बिजली चमकी और अचानक उनके घर के आंगन में एक सर्प प्रकट हुआ। वह सामान्य सर्प नहीं था। उसके फन पर चंद्रमा की आभा थी और आंखों में तेज ऐसा था जैसे वह कोई दिव्य प्राणी हो। पहले तो सुनयना घबराई, लेकिन फिर सर्प ने उन्हें देखा और फुफकार कर आशीर्वाद दिया। जैसे ही सर्प ने आशीर्वाद दिया, सुधाकर का पूरा शरीर पुलकित हो गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उस रात उन्हें फिर एक स्वप्न आया जिसमें सर्पराज ने कहा, हे सुधाकर, हम नागराज तुझसे प्रसन्न हैं। तूने हमसे बिना भय के भक्ति की है। जब संसार तुझ पर हंस रहा था तब भी तू डटा रहा। आज से तेरे घर में दरिद्रता नहीं रहेगी। जो कुछ तुझे जीवन में नहीं मिला वह अब तुझे मिलेगा। तुझे संतान भी प्राप्त होगी और तेरे घर में अन्न और लक्ष्मी का वास होगा। इतना कहकर वह सर्प प्रकाश में विलीन हो गया। सुबह जब सुधाकर और उसकी पत्नी जागे तो सब कुछ जैसे बदल गया। उनके घर के सामने एक रथ आकर रुका जिसमें राजा के सेवक थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आपको राजा ने बुलाया है, आपसे कुछ परामर्श लेना है। पहले तो सुधाकर चकित रह गया, लेकिन फिर वह चल पड़ा। जब वह राजमहल पहुंचा तो राजा ने कहा, मेरे सपनों में एक दिव्य सर्प ने आकर कहा कि एक ब्राह्मण है जो नाग पंचमी का व्रत करता है, उसी से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मैंने जब खोज की तो तुम सामने आए। अब से तुम हमारे पुरोहित हो। तुम ही मुझे धर्म मार्ग पर चलने की शिक्षा दोगे। गरुड़देव, यह चमत्कार केवल सुधाकर पर ही नहीं हुआ। गांव के लोग भी यह देखकर स्तब्ध रह गए। जिन्हें वह पागल कहते थे, वही अब राजपुरोहित बन चुका था जो भूखा रहता था। वही अब गांव का सम्मानित अतिथि बन गया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने सुधाकर से क्षमा मांगी और कहा, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो सच्चे भक्त हैं। आपने कभी किसी को दोष नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की। तब सुधाकर ने कहा, दोष तुमने नहीं, अपने दृष्टिकोण ने किया। मैं तो वही था जो अब भी हूं। बस अब तुमने मुझे नई दृष्टि से देखा है। उसके बाद से गांव में नाग पंचमी का व्रत एक उत्सव बन गया। हर घर में नागों की पूजा होने लगी। लोग दूध अर्पण करने लगे, सर्पों को मारना बंद कर दिया और एक नई श्रद्धा का जन्म हुआ। उस गांव में फिर कभी किसी को सर्पदंश नहीं हुआ, न किसी ने सर्प को मारा और न किसी को भय रहा, क्योंकि जहां श्रद्धा हो वहां भय नहीं होता और जहां नाग पूजे जाएं वहां सर्पदोष का स्थान नहीं होता। हे गरुड़देव, यही है वह कथा जो मैंने सुधाकर को सुनाई थी और यही वह व्रत है जिसकी महिमा अनंत है। जो इसे करता है
उसके जीवन में सर्पराज की कृपा बनी रहती है, और जो इसका उपहास करता है वह धीरे धीरे अपने ही पापों में फंस जाता है। नाग पंचमी केवल एक दिन नहीं, यह एक दृष्टिकोण है, एक भाव है और एक साधना है जो जीवन को भय से मुक्त कर सुख समृद्धि की ओर ले जाती है। हे गरुड़देव, जब कथा समाप्त हुई तब तुमने अपनी श्रद्धा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, आज जो कथा आपने मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरी आत्मा में उतारी है, वह केवल एक कहानी नहीं थी, वह एक जीवन दर्शन था जो हृदय को स्पर्श करता है। यह कथा केवल सुधाकर की नहीं, यह उस हर व्यक्ति की है जो जीवन के संघर्ष में टूटा नहीं, जो उपहास सहता रहा पर आस्था से डिगा नहीं। हे महादेव, आपकी वाणी से निकला हर शब्द मन को भीतर तक झकझोर गया। आज मैं यह संकल्प करता हूं कि मैं इस कथा को संसार के प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाऊंगा, ताकि वे भी जान सकें कि श्रद्धा कैसी होती है, भक्ति क्या रंग लाती है और नाग पंचमी जैसा व्रत कैसे जीवन को अमृत बना देता है। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़ देव, जो सुनते हैं वे केवल श्रोता होते हैं, लेकिन जो उस सुन्नी हुई कथा को अपने जीवन में उतार लेते हैं वही सच्चे साधक होते हैं। आज इस कथा को केवल याद नहीं करना बल्कि उसका सार अपने हृदय में उतारना, यही नाग पंचमी की सच्ची साधना है। और मित्रों, अब आप सभी से भी मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। यदि भगवान शिव की यह दिव्य वाणी, यदि नाग पंचमी की यह पवित्र कथा, यदि ब्राह्मण सुधाकर की यह श्रद्धा और संघर्ष की कहानी आपके हृदय को छू गई हो, यदि इस कथा में आपको अपने जीवन की कोई झलक मिली हो, तो इस क्षण को यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, अपने जीवन में उतारिए और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और दिव्य प्रसंग और रहस्यमयी कथाएं आपको मिलती रहें, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई कथा आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नई कथा, एक नई सीख और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।